हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? आई होप मस्त आणि मजेत असाल। काय की मजा सर, एग्जाम नजदीक आई है और सबसे ज्यादा डर हमें उन क्वेश्चन के बारे में लग रहा है जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस यानी कि ओटी सेक्शन से आते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर से आते हैं, जिसको हम हॉट्स बोलते हैं ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। यानी कि जो आपके आपको पता है, ठीक है, ये इनको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्यों बोला गया है? क्योंकि सबसे डर ये नहीं लगता कि ये सिलेबस के बाहर वाले होते हैं, बल्कि डर इस बात का होता है कि हमें इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, हम हमारे कंसेप्ट के बाहर जाके सोचना पड़ता है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में जितना पढ़ा था उससे थोड़ा सा बाहर जाके। ऐसा ही आपको डर है ना, आपके माइंड में बिठाया है ना? ऐसा बच्चों बिल्कुल नहीं होता। आज हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन एक्चुअली कैसे होते हैं, कहां से आते हैं इन क्वेश्चन में, और हमारे सिलेबस के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें एक एक्चुअल चेंज क्या होता है। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी जानकारी हम इस सेशन में देखने वाले हैं। लेकिन आप अगर इस सेशन में है ना, इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो यहां से पीछे जितने भी सेशंस हमने अपलोड कर दिए हैं, 1 to 1 क्वेश्चन है ना, हमारे 5 ही क्वेश्चन में से अगर मैथ की बात करें तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कहां से आते हैं, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से होता है, ये पूरा का पूरा सेशन हमने यहां इससे पहले अपलोड कर दिए हैं। ऐसे जाके ईच एंड एवरी सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखना मत भूलेगा। चलो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये हॉट्स क्वेश्चन आखिर होते हैं क्या, ठीक है, कहां से आते हैं ये लोग, है ना, ऐसे क्वेश्चंस कहां से होते हैं, तो इसका चैप्टर वाइज डाटा हम देखने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी अलजेब्रा की, ठीक है। अब मुझे बताओ, अलजेब्रा में आपको यहां पर दिख रहा है ये जो है मार्च 2020, मार्च 2022, 23 है ना, 24, 25, और ये जो लास्ट वाले है ना, ये जुलाई 2024 और जुलाई 2025 के क्वेश्चन पेपर है। आप ये डाटा देख सकते हो, ठीक है। सर 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 आप ऐसे घूम रहे हो ना, तो हमको दिखने रहा, मैं बताने वाला हूं आपको पूरा का पूरा सेशन के साथ, आपको यहाँ पे कौन से चैप्टर के ऊपर कितना वेटेज, कितना इंपॉर्टेंट दिया है, ठीक है। स्टार्टिंग में देख लेते हैं बच्चों लीनियर इक्वेशन। मुझे आप ही बता दो, लीनियर इक्वेशन 2022 मार्च 2022 में लीनियर इक्वेशन के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आया था। सर वो किस प्रकार का आता है, ये बताने वाला हूं भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, ये 2022 है या जुलाई 2025, मतलब अभी पिछले साल जो हमारी सप्लीमेंट्री एग्जाम। सर ये जुलाई क्या होता है, हमको तो मार्च पता था। बेटा तुम्हारी एग्जाम होने के बाद जो जुलाई होता है, मतलब जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है ना, मतलब जो बच्चों रिपीट एग्जाम 2-4 मार्क की वजह से उनको रिपीट एग्जाम देना पड़ रहा है, उनके लिए क्या होता है, ये जुलाई की एग्जाम होती है, ठीक है। अब कोई डाउट? अब देखो, ये जुलाई 2000, तो लीनियर इक्वेशन सबसे पहले है ना मार्च 2022 और जुलाई 2025 में पूछा गया था। तो आपको पता चला लीनियर इक्वेशन इसमें इतना सारा दिख रहा है, तो लीनियर इक्वेशन को कितना इंपॉर्टेंट देना है, लीनियर इक्वेशन के ऊपर कौन सा क्वेश्चन होगा। दूसरा चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो मुझे बताओ यहाँ पे पूरा 2020, 22, 23 है ना, 24, 25 और यहाँ पे जुलाई 2024 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर 4 मार्क का हॉट्स का क्वेश्चन आया था। ये वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आता है, तो आपको पता चला हॉट्स क्वेश्चन के लिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर होना हमारे लिए कितनी जरूरी है। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, अब मुझे बताओ, तीसरा चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टॉपिक भी लगभग इतनी ही है जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। क्या पूछा गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? 2020 से लेकर यहां पर 24 तक है ना, बस जुलाई 2025 में नहीं पूछा गया। मतलब आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि कौन से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंस देना है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हुआ, फाइनेंशियल प्लानिंग का डर लग रहा है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। अरे भाई डरने की जरूरत नहीं, जो पहले 1-2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क तक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 4 मार्क के हॉट्स क्वेश्चन की, तो आज तक है ना इतने सारे पेपर, ये पेपर देखो, मैंने बोल रहा कि आज तक है ना, नहीं, मैंने यहाँ पे जितने पेपर का एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं, इसके सामने फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन यहाँ पे कब पूछा गया था, ठीक है। अगर इनमें से कोई पेपर तुम्हारे पास होगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर ये पेपर एक बार चेक कर लो, आप देख लो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का ज्यादा टेंशन, मतलब हॉट्स की रिगार्डिंग बात कर रहा हूं मैं भाई, ठीक है, हॉर्स की रिगार्डिंग। बाकी 3 मार्क का है, 2 मार्क का है, एमसीक्यू है, इसके ऊपर बहुत सारा जो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का ही होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखने का है। फिर है हमारा प्रोबेबिलिटी। बच्चों प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी बहुत सारे, मतलब बहुत कम क्वेश्चन, रियर क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन आ गया था जुलाई
25 में देखो। और उसके साथ साथ जो तुम्हारा लास्ट का है ना स्टैटिस्टिक्स है ना, वो स्टैटिस्टिक्स मात्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट है जो बार 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 बार, अभी मुझे बताओ बस मार्च 2022 छोड़ के है ना, सभी 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 क्वेश्चन पेपर में सभी साल स्टैटिस्टिक्स को इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो आपको पता चला होगा। अब मैं अगर मुझे अगर कोई पूछेगा सर आपको क्या लगता है कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब हॉर्स के रिगार्डिंग बता रहा हूं बच्चों, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और स्टैटिस्टिक्स है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि आज तक जो भी क्वेश्चन आए थे ना, हॉट्स क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये 3 ही चैप्टर के ऊपर सबसे ज्यादा हॉट्स क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है, फोकस करना है, ठीक है। देखो अगर बच्चे बोलेंगे सर एक्चुअल क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं ना, जो मैंने सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर दी थी, लीनियर इक्वेशन की बात कर दी थी, तो ये क्वेश्चन कहां से चैप्टर का, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना, तो आपको चैप्टर का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है, बता दो फास्ट ये चैप्टर आपको कौन से 4 टॉपिक का लगता है ना। इन अ महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, है ना, ₹20, 40, 60 ऐसा उसने क्या कर दिया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन हमने कब देखा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा है। हमने जो हॉर्स क्वेश्चन वाली सीरीज देखी है इसमें भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। अगर आप यहाँ पे नए हो, डिस्क्रिप्शन में दोनों मैथमेटिक्स के साथ मतलब अलजेब्रा के साथ साथ जियोमेट्री की भी हॉर्स क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाके वो सेशन एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से सॉल्व कर दिया था। फिर मुझे बताओ ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना ड्रॉ कर दिया था, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये जो एक बार हमने जो वायरल पेपल का ये सेशन लिया था, इसमें से क्वेश्चन हमने ये सॉल्व कर दिया है। तो आप बताओ ये चैप्टर का नाम कमेंट में बता सकते हो आप, है ना, चैप्टर का नाम बताओ। चैप्टर का नाम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एनालिसिस आप खुद कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। चलो स्टैटिस्टिक्स के बाद यहाँ पे आ गया है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। आप मुझे बताओ ये कहाँ से, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो ये आप यहाँ पे क्या कंसेप्ट कौन सी यूज कर रहे हो, क्वाड्रेटिक की कर रहे हो, लीनियर इक्वेशन की कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे आपको लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे क्या सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंसेप्ट आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ लेना है। मैंने एकदम स्टार्टिंग से आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है फ्रॉम द, है ना, विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। अब देखो 2 प्रकार होते हैं, एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करके और विदाउट हिस्टोग्राम। तो और हिस्टोग्राम वाले भी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ अगर हिस्टोग्राम वाला आ गया तो ये यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन है, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स से आ गया है ना। ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 पंप्स टैप्स इन 6 आवर्स। यहाँ पे क्या है, क्या ड्रॉ करना है यहाँ पे, चलो यहाँ पे देख लेते, ड्रॉ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ड्रॉ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम मैंने अभी बता दिया, हिस्टोग्राम सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। देखो ये फार्मर बोरोज 1000 एंड एग्री टू रिपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 140 in 12 installment, each installment being less than a preceding installment by 10। मतलब यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म दिया है, डिफरेंस दिया है 10। तो समझ में आ गया आपको ये चैप्टर का कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हॉर्स क्वेश्चन हमको समझ में आना चाहिए कि मैंने जो एकदम स्टार्टिंग में आपको ये इंफॉर्मेशन डाटा बता दिया है, ठीक है। चलो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन कितना सिंपल है, देख लो, m-12 यहाँ पे है, m-12 यहाँ पे है, m-12 को कुछ तो मतलब ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है इसके ये दिए है, हैज रियल एंड इक्वल, इसके नेचर ऑफ द रूट्स दिया है, ठीक है। आप मुझे बताओ इसका नेचर ऑफ द रूट्स दिया है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, इसका ए और बी, ए बी सी, ये जो इसके कोएफिशिएंट्स होते हैं इसको लेकर a प्लस बी, ए इंटू बी, क्या कंसेप्ट यूज करना है, इससे आप इसका सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हो। पूरा का पूरा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये चैप्टर कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है। आप मुझे बताओ ये हो गया लीनियर इक्वेशन का, तो आपको समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितना इंपॉर्टेंट देना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कितना दिया है और स्टैटिस्टिक्स को कितना दिया है। लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंस आता है अब ज्योमेट्री का। बहुत बच्चों को डर लगता है सब ज्योमेट्री का क्या, लीनियर इक्वेशन यानी कि अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हमारा मैथ फर्स्ट हम ऐसे ही खत्म कर देंगे। बच्चों को डर लगता है ज्योमेट्री का। तो बच्चों ये ज्योमेट्री का जो डाटा है ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया है, देखो सिमिलैरिटी,
सिमिलैरिटी का 4 मार्क 4 मार्क 4 मार्क है ना, 2020 से लेकर 22 23 है ना, 24 में नहीं पूछा लेकिन 25 में, मतलब पिछली बार भी आ गया था मार्च में, और जुलाई 2025 में भी ये क्वेश्चन आ गया था सिमिलैरिटी के ऊपर। सिमिलैरिटी के ऊपर फोकस किया जाता है हमारे हॉर्स क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ध्यान देना है। फिर पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करेंगे तो बस एक बार पूछा गया था, सर्कल की बात करेंगे तो 2 बार पूछा गया था। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन होता है 4 मार्क का, 100% आता है, बोले तो आता है, ठीक है। और हर्ष क्वेश्चन बोल के आता है, हमारे चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, हमें चैप्टर में कंसेप्ट ही देखी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कौन सा, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिर सिर्फ एक बार, ट्रिगोनोमेट्री का एक बार, और हाँ मेंसुरेशन में भी थोड़ा सा फोकस कर दिया गया। आप मुझे बताओ, हम आंख बंद करके, अगर आप में से कोई ऐसा गलती कर रहा है क्या, सिमिलैरिटी क्वेश्चन सॉल्व, चैप्टर सॉल्व कर दिया, छोड़ दिया है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन छोड़ दिया है, या मेंसुरेशन, ऐसा किसी ने किया है क्या? नहीं। ये जो चैप्टर होते, ये वाले मार्किंग वाले चैप्टर होते, और ये क्वेश्चन हमको बहुत सारा है ना मार्क्स देने वाले, इसको हम हाइड नहीं करने वाले, ठीक है। थोड़ा सा नजर फिराना है आपको, ये देखो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे चैप्टर में। आप चैप्टर का नाम ये कर सकते हो, है ना, रियलाइज कर सकते हो कि ये चैप्टर कौन से क्वेश्चन के, और ये जो पूरे, ये जो मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन कैसे है, ये PYQs में से है, ठीक है। तो ये सीरीज आपको कैसे लगी, मतलब आपको एक आइडिया आ गया होगा कि हॉट्स क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लाइव मैराथन सेशन चल रहा है उसको देखना मत भूलिएगा, इसमें हमने इसी पूरे के पूरे क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन है ना विथ डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे कौन से स्टेप को कितने मार्क्स आते हैं, कैसे आते हैं, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे कर दिया है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है, आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जो हमारी लाइव मैराथन सेशन चल रहा है उसको एक बार देख लीजिएगा। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।